अपने अंदर के टैलेंट को कैसे जगाएं? वैभव एमपी। अपने अंदर के टैलेंट को बाहर के दृष्टिकोणों को देख के ना जगाएं। दुनिया क्या करती है आपको पता नहीं है। ये जो मन है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। ये जैसा देखता है वैसा ही बन जाता है। तो औरों को देखता है, मुझे रेस्पेक्ट पानी है, दूसरों की रेस्पेक्ट पानी है। किन की पानी है? सबकी पानी है। आज देखते हैं ना, हर जगह रील्स चल रही हैं, यूट्यूब चल रहा है, ये भी तो चल रहा है, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है? हर आदमी कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपने अंदर के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो एक टैलेंट तो एक बात समझ लो कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। कहीं आप इसको टैलेंट तो नहीं कह रहे? अगर आप इसको टैलेंट कह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। जब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित होगा तो संसार का ध्यान आपकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाएगा। कैसे? जब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित होगा तो ये नहीं कि कोई एक ही कला आपके अंदर जन्मेगी। आपके अंदर जो तत्व है वो बहुमुखी है। वो जो देखेगा, जो कला देखेगा, वैसा ही करता जाएगा। उसकी पूर्णता को प्राप्त होके फिर से वही शून्यता में हो जाएगा। ये आपके अंदर का एक ऐसा टैलेंट है जिसको आप साथ में लेके जन्मे हैं, जिसको कोई नहीं छीन सकता, जो आपका अपना है, जो ना धन पे आधारित है, जो ना किसी संसार पे आधारित है, जो ना किसी दूसरे पर आश्रित है। वो आपके अंदर स्वयं प्रकाश, जो आप ही हैं, उसका जो ज्ञान है, उसी के ज्ञान में इस टैलेंट का आपको बताएं। आपको पता नहीं लगेगा टैलेंट क्या है। आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन एक टैलेंट है। जैसे निकोला टेस्ला, आपने नाम सुना होगा। ये कैसा टैलेंट है? आप जो वाईफाई, ये सब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन थी। इन्होंने बहुत आविष्कार किए थे, लेकिन वो पैसे के मामले में उनका दिमाग इतना चलता नहीं था, अर्थात उनको उस ओर रस नहीं था। वो समाज का भला करना चाहते थे। कितने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। क्या करते थे वो? जब लोग उनसे पूछते थे आपको क्या दिखता है, बोले बस वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। आप समझ रहे हैं? कंपन है, स्पंदन है, ध्वनि है। मैं तो बस आंख बंद करके बैठ जाता हूं और फिर जो वो मुझसे कहते हैं और वही मैं करता हूं। मैं नहीं करता हूं, मुझसे करवाया जाता है। ये टैलेंट है। इस टैलेंट को कोई नहीं प्राप्त होना चाहता। रविन्द्रनाथ टैगोर, वो भी टैलेंट है। क्या वो दुनिया के लिए जीते हैं? वो भी अपने लिए ही जीते हैं। उनकी कविताएं पढ़ो। अपने टैलेंट को पाना है तो अकेले चलना पड़ेगा, भीड़ से हटना पड़ेगा। यदि तुम्हारा डाक सुने कोई ना आशे तो भी एकला चलो रे, टैगोर जी कहते हैं। उनके अंदर की बात है। तो आपका टैलेंट क्या है, ये आपको कोई दूसरा कभी बता नहीं सकता। ये आपके अंदर स्वयं छिपा हुआ है और अनंत रूपों में छुपा हुआ है, किसी एक रूप में नहीं छुपा हुआ। आज मनुष्य की बुद्धि उस डायमेंशन पे आ चुकी है कि उस बात को समझ सकती है। तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है तो पहली बात फिर से वही बात होगी, ध्यान। और ध्यान क्या? ध्यान ये नहीं मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं। ध्यान में बस शांत होके बैठ जाना, और उसमें जो टैलेंट होगा आप अपने मन से पूछें, क्या है तेरा, क्या करना चाहता है तू क्या चाहता है, उससे बात करें। अभी क्या है ना, मन दूसरों को देख के भागा चला जा रहा है, आप उससे बात नहीं कर पाते। आपको पता है कि आप मन नहीं है। आप कहते हैं ना, अरे 5 साल पहले हमारे संग ऐसे ऐसे हुआ था, हम बड़े दुखी हो गए थे। अब बड़ी बेवकूफी वाली बात थी हालांकि। तो दुखी कौन हुआ था? मन हुआ था, आप नहीं। तो ये मन बाहर हो गया, इससे बात करना चालू करें, इससे पूछें क्या चाहता है तू। माला कहे है काठ की, तू क्या फेरे मोए, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो उसी समय तुम्हारा परम टैलेंट तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा।
और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य अपनी उस संपूर्णता, अपने उस टैलेंट को प्राप्त हो जिसको जीने के लिए उसने ये जन्म लिया है, इस देह को धारण किया है।